नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस चैनल पर साइंस की क्लास के साथ साथ मैथ की क्लास भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आज वो दिन आ गया है, वो इंतजार खत्म हो गया कि सर मैथ की क्लास पढ़ने को कब मिलेंगी। तो बेटा आज हम जो 10वीं क्लास का जो सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर दे रखा है वास्तविक संख्याएं नंबर। उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा वास्तविक संख्याओं से पहले और जो संख्याएं हैं उनके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देखते हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले और जो संख्याएं हैं उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद वास्तविक संख्या पर पहुंचेंगे। सबसे पहले ऐसी संख्या सबसे पहले कि प्राकृत संख्या क्या होती है या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है। तो बेटा प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जो कि कहां से स्टार्ट होती हैं, एक से। इसे व्यक्त करते हैं एन से, नेचुरल नंबर एन। वे संख्याएं जो कहां से स्टार्ट होती हैं, एक से, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती हैं। कि ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बाद दूसरी संख्या है बेटा, प्राकृत संख्याओं के बाद दूसरी संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इनको व्यक्त करते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो कहां से शुरू होती हैं, जीरो से। 0 1 2 3 4 और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। कि ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। और जो प्राकृत संख्या थी वो कहां से शुरू होती है, 1 से अनंत तक। और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो कहां से शुरू होती हैं, 0 से अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं। इसके बाद तीसरा पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसे व्यक्त करते हैं जेड से। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होंगी, ये माइनस में भी होंगी और प्लस में भी होंगी। कि ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और अनंत। ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत से और प्लस अनंत के बीच की संख्याएं कौन सी होंगी, पूर्णांक संख्याएं। इसको किससे व्यक्त करते हैं, डब्ल्यू से। अब इसके बाद अगली संख्याओं पर बढ़ते हैं, परमेय संख्याएं। ये हो गई प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n, पूर्ण संख्या w, पूर्णांक संख्याएं z। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 से स्टार्ट होती है। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या बन जाएंगी, फिर वो पूर्ण संख्याएं। इसके बाद पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत। माइनस अनंत -4 -3 1 0 1 2 3 और अनंत तक। माइनस में अनंत तक और प्लस में अनंत तक कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद पढ़ते हैं अगली संख्याएं परमेय संख्याएं।
परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इसको व्यक्त करते हैं आर से, रेशनल नंबर बोलते हैं इनको, रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होगी कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकें, कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकें, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती। ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकें, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परमेय संख्या में देखो बेटा, यहाँ पर Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर P कैसा होना चाहिए? पूर्णांक। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे 0 के अलावा और कोई सी संख्या हो, Q का मान कितना नहीं होना चाहिए? 0। कोष्टक में लिखते हैं 0 को छोड़कर सभी, 0 को छोड़कर सभी P बटे Q। P क्या है? अंश, और Q क्या है? हर। P क्या है? अंश, तो Q क्या है? हर। तो Q में क्या नहीं होना चाहिए? 0 के अलावा सभी हों, तो वो संख्या कौन सी कहलाएंगी? परमेय संख्याएं। कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकें, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसकी बात करें परमेय संख्याओं की, तो जैसे उदाहरण बात करें 5 बटे 6, 1 बटे 2, 8 बटे 5, 4 बटे 2, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या होंगी? परमेय संख्याएं। ये संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकें, जहां Q का मान 0 नहीं हो, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परमेय संख्याएं। अब इसके अलावा दूसरी बात करते हैं, यदि हर में 0 आ जाएगा, जैसे 3 बटे 0, तो ये कौन सी संख्या नहीं होगी? ये परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हर में 0 आ रहा है, तो ये क्या बनेगा? अपरिभाषित। ये क्या बनेगा? अपरिभाषित। मतलब ये क्या है? परमेय संख्या नहीं है। हर में यदि 0 आ जाएगा तो अपरिभाषित, अनंत बनाएगा। तो ये संख्या कौन सी नहीं होगी? परमेय संख्या, क्योंकि इसके हर में क्या है? 0 है, इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद अगली पढ़ते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? इसकी दूसरी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं पहले। अपरमेय संख्या पढ़ने से पहले इसकी एक दूसरी डेफिनेशन होगा, उसको पढ़ लेते हैं। परमेय संख्याओं की एक दूसरी डेफिनेशन हो रहा है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। दूसरी डेफिनेशन, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परमेय संख्याएं। जैसे दशमलव प्रसार कैसे शांत हो? जैसे बात करें हम 6 बटे 4 बटे 5 की बात करें, तो भागने जा रहा, भाग टूटेगी 0, पॉइंट लगा के फिर यहाँ 0 बढ़ा दिया तो 5 8 40, तो इसके बाद क्या है? ये शांत हो गया, इसके बाद कोई संख्या नहीं है। और दूसरी बात करें 4 बटे 5, भागने जा रहा, भाग टूटेगी 0, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दी 5 8 40, तो इसमें पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है, तो ये कैसा है? शांत। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परमेय संख्या है। अब बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की। अपरमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं?
अब बात करते हैं अगली संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं ये कौन सी होती हैं? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। इसकी पहली डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकें। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकें कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकें कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। उदाहरण की बात करें जैसे √2, √3, √5, √7 ये सभी कैसी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये सभी संख्याएं कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्याएं। इसके अलावा बात करें दूसरी परिभाषा की बात करें तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, देखो तुमने पहले पढ़ी थी परिमेय संख्याएं, उनका दशमलव प्रसार कैसा था? शांत था। लेकिन इसका कैसा होगा? अशांत या असमान आवृत्ति का। दशमलव प्रसार अशांत हो या इसका दशमलव प्रसार कैसा हो? अशांत हो या असमान आवृत्ति का, समान आवृत्ति नहीं हो या असमान आवृत्ति का हो। अब इसको पढ़ते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत कैसे होता है, असमान आवृत्ति क्या होता है। चलो तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण देखा था √2, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसका मान कितना आता है? 1.412841 कुछ ऐसा होता है, समथिंग ऐसा होता है। तो बेटा इसका मान चलता ही रहता है लगातार आगे। ये कैसा है? अशांत। ये कैसा है? अशांत। शांत कौन सा होता है? शांत मैंने अभी लिखाया था कि 4/5 भाग नहीं जा रहा, भाग टूटे 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दिया 5/8 अब कोई संख्या तो नहीं बची, यहाँ पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये कैसा है? शांत। लेकिन इसका जो मान है ये लगातार चलता रहता है, इसका मान कैसा नहीं है? शांत नहीं है। ये कैसा है? अशांत। अशांत है तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। इसके बाद और उदाहरण की बात करते हैं। कुछ संख्या दे रहा हूं मैं, आप देख के बताना कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। चलो तो बात करते हैं अगले उदाहरण के बारे में। अगला उदाहरण जैसे 0.5656, ये कौन सी संख्या होगी? दूसरा उदाहरण है 0.34722538 ... तीसरा उदाहरण है 0.3472253472 ... अगला देखते हैं। अगला उदाहरण है 0.346895 0.346895 बस इतना ही है। इसके बाद और देखते हैं 0.68463228। अगला उदाहरण देखते हैं 0। अब बात करते हैं
कि कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी अपरमेय है। तो बेटा ये कौन सी संख्या होगी, ये कैसी है, शांत। जैसे अभी आपने पढ़ा था 4/5 बराबर 0.8। आगे कोई संख्या तो नहीं थी, डॉट 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 तब लगाते हैं जब कोई संख्या बचती है। तो यहाँ आगे कोई डॉट 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 नहीं है, ये क्या कैसी संख्या है, शांत। और शांत है तो फिर कैसी होगी, परमेय। ये होगी परमेय। ये कौन सी होगी, ये होगी अपरमेय, क्योंकि डॉट 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 लगा, कोई भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये होगी अपरमेय संख्या। इसके बाद बात करते हैं 34 72 34 72 34 72। इसमें बेटा देखो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही, 34 72 34 34 72 यहां तक। उसके बाद फिर 34 72 फिर 34 72। यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहां कौन सी संख्या होगी, अंकों की यदि पुनरावृत्ति हो तो संख्या होगी यहां कौन सी, परिमेय। कौन सी संख्या होगी, यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो दोबारा से तो कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय। और यहां बात करते हैं ये कैसी है, शांत, तो ये तो परमेय होगी। इसके बाद इसको देखते हैं, ये भी कैसी है, शांत, तो ये भी कैसी होगी, परिमेय। ये 0, ये कैसी संख्या है, 0 में जैसे हम किसी संख्या को भाग दें, जैसे 0/6, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। कितना, 6, 0 में 6 का भाग देंगे कितनी आएगी, 0, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। शुरू से दोबारा देखते हैं एक बार, ये क्या है बेटा, ये शांत है। यदि शांत है कोई भी, यदि दशमलव प्रसार शांत है तो कौन सी संख्या होगी, परमेय। ये कैसी होगी, ये अशांत है, देखो डॉट 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 लग रहा है, ये कैसी है, अपरमेय। डॉट डॉट इसमें भी लग रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, 34 72 34 72 34 72। यदि किसी भी दशमलव प्रसार का रिपीटेशन हो, यदि बार बार वही अंक रिपीट हो, तो कौन सी संख्या होगी, परमेय। यदि रिपीट नहीं हो, अलग अलग हो, 34 72 25 38 कुछ और हो आगे, तो संख्या कौन सी होगी, अपरमेय। लेकिन यदि अंकों का रिपीटेशन हो तो वो संख्या किस में जाएंगी, परमेय में। यहाँ देखो ये शांत है तो कौन सी हो जाएगी, परमेय। ये कैसा है, ये भी शांत है, तो ये कौन सी हो जाएगी, परमेय। और 0 ये परमेय संख्या होगी, क्योंकि 0/6 से p/q के रूप में लिख सकते हैं, कितना आएगा, 0। तो ये सभी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, परमेय अपरमेय परमेय परमेय परमेय, और ये भी परमेय संख्या। अब अगला पढ़ते हैं बेटा, अगला वास्तविक संख्या है, जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो बेटा वास्तविक संख्या की परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। इसकी परिभाषा होगी, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जब बेटा वास्तविक संख्याएं डायरेक्ट यदि पढ़ाते हो तो समझ में नहीं आती, लेकिन वास्तविक संख्याओं से पहले और संख्याओं के बारे में जाने कि और संख्या कौन सी होती है, उन सभी के योग से कौन सी मिलती है, ये वास्तविक संख्याएं। जैसे कि बेटा ये एक समुद्र है, इसमें सभी संख्याएं दे रखी हैं, इस समुद्र में से हमने कौन कौन संख्या के बारे में पढ़ लिया, जो 0 से स्टार्ट हो गई उनके बारे में पढ़ लिया, 1 से स्टार्ट हो गई उनके बारे में पढ़ लिया, अंडर रूट वाले में पढ़ लिया, माइनस वाली जो भी संख्या होंगी वो काल्पनिक संख्या होंगी, माइनस। यदि अंडर रूट के अंदर कोई भी, जैसे अंडर रूट के अंदर -7, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, काल्पनिक, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इन काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कौन सी, वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो बेटा वास्तविक संख्या की अभी मैंने डेफिनेशन बताई आपको अभी कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक कैसी संख्या प्राप्त हो, धनात्मक संख्या प्राप्त हो, धनात्मक संख्या प्राप्त हो। वास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी कि
कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो कैसी संख्याएं कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। दूसरी परिभाषा की बात करें कि ये जो संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं, ये सभी संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संगम। कहने वाली बात यह है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं दोनों का योग तो ना कहेंगे, प्लस तो नहीं कहेंगे, योग में तो अलग बात हो जाएगी। इनका संगम, दोनों संख्याओं का संगम क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याओं, इसके उदाहरण की बात करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कोई संख्या है 5, एक संख्या है 1/√36। इनका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। हमने क्या बोला? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो 5 का वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। ये कैसी संख्या प्राप्त हो रही है? धनात्मक। यदि धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है तो ये 5 कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या। 1/√36 की बात करें, 1/√36 बराबर 1/√36, इसका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो 1/√, हट जाएगा, स्क्वायर से क्या हट जाएगा? रूट। तो नीचे कितना आएगा? 1/36। और 1/36 कैसी संख्या है बेटा? ये कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या। तो इस उदाहरण के अलावा दूसरे उदाहरण की बात करें कि -6/7, एक उदाहरण की बात करें, -6/7 ये कैसी संख्या है? तो इसका क्या करना है पहले हमें? वर्ग। -6/7 का वर्ग। -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। कितना हो गया? 36/49। कैसी संख्या प्राप्त हो रही है? धनात्मक। और धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है तो ये संख्या कौन सी होगी? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या वास्तविक संख्या होगी? -6/7। इसका धनात्मक स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है तो ये संख्या कौन सी होगी? वास्तविक संख्या। इसके अलावा बात करते हैं √11। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वास्तविक संख्या है या नहीं है? हम क्या करेंगे? इस संख्या क्या करेंगे? वर्ग करते हैं। √11 का वर्ग कितना प्राप्त होगा? 11। कैसी संख्या है? धनात्मक। यदि धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है तो ये जो √11 है ये वास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी? वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो संख्या कौन सी कहलाती है? वास्तविक संख्या। अब इस √11 का वर्ग कर रहे हैं तो धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है +11। धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है तो ये जो √11 है कौन सी संख्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या। इसके अलावा यदि हम बात करें, अगले उदाहरण की कि -√11 का स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें बताया कि हम क्या करेंगे? इसका ये संख्या दे रखी है माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस, मतलब अंडर से पहले माइनस है और अंडर के अंदर माइनस है। तो हम क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? यदि -√11 का हम वर्ग करेंगे तो -11 का वर्ग करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? +11। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? +11। इसका वर्ग करते हैं, -√11 का स्क्वायर से ये प्लस हो जाएगा, ये अंडर हट जाएगा, ये अंडर माइनस, दोबारा लिखते हैं -11 का स्क्वायर से क्या होगा? ये अंडर हट जाएगा, तो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? प्लस। यदि प्लस संख्या, यहाँ कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? धनात्मक। एक बार दोबारा देखते हैं कि ये क्या है? अंडर के अंदर -11 है और माइनस बाहर है। तो देखो माइनस को ऐसे कैसे लिख दिया? -√11 इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा? अंडर हट जाएगा, तो बीच में कौन सी संख्या बचेगी इसके बाद? -11 ये संख्या बचेगी, इसका स्क्वायर करेंगे तब। अब माइनस माइनस कौन सा हो जाएगा? प्लस। तो कितना प्राप्त होगा? +11 धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या। इसके अलावा एक उदाहरण की ओर बात करते हैं
-6। एक उदाहरण की और बात करते हैं कि अंडर रूट के अंदर क्या है, -6। अंडर रूट के अंदर -6। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग करेंगे, तो माइनस के इसका वर्ग करेंगे, -6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या हटेगा, वर्ग, अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर से क्या हटेगा, अंडर रूट। तो क्या प्राप्त होगा, -6। अब मैंने परिभाषा क्या होता है कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, तो वो संख्या कौन सी होंगी, वास्तविक संख्याएं। लेकिन इस संख्या का वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, -6, माइनस में संख्या प्राप्त हो रही है। और यदि माइनस में संख्या प्राप्त हो रही है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, काल्पनिक। ये संख्या कैसी नहीं होगी, वास्तविक नहीं होगी, ये संख्या कौन सी होगी, काल्पनिक। और इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं, जैसे एक और बात करें, जैसे प्लस कोष्टक में कितना दे रखा है, आगे प्लस दे रखा है, और कोष्टक में कितना दे रखा है, -11। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये संख्या कौन सी होगी बेटा, ये संख्या कौन सी होगी, प्लस और माइनस यदि गुणा करते हैं तो कौन सी संख्या आती है, माइनस, तो -11। ये संख्या कौन सी होगी, वास्तविक। ये संख्या कौन सी होगी, वास्तविक होगी, क्योंकि हम यहाँ अंडर रूट वाली संख्या की बात कर रहे हैं। ये माइनस जो 6 है, -6 तो वास्तविक होगी, ये संख्या कौन सी होगी, वास्तविक। लेकिन ये -6 कैसे आया है, आपको पता है -6 कैसे आया है, जब इस अंडर रूट के अंदर -6 वाली संख्या का वर्ग किया है तब ये आया है -6। ये तो वास्तविक होगी, लेकिन ये -6 किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से। तो ये संख्या कौन सी होगी, काल्पनिक। ये संख्या तो वास्तविक होगी -6, लेकिन -6 किसकी वजह से आया है, अंडर रूट के अंदर जो -6 इसका वर्ग कर रहे हैं तब आया है। तो ये संख्या कौन सी होगी, ये तो बेटा काल्पनिक ही होगी, लेकिन ये संख्या वास्तविक होगी। ये किसकी वजह से आया है, इस माइनस जो 6 है अंडर रूट में, इसकी वजह से। तो ये संख्या कौन सी हुई, काल्पनिक। तो ये संख्या कौन सी होगी बेटा, इस पर कोई अंडर रूट नहीं है, ये तो डायरेक्ट गुणा करके आइए, प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो -11। ये संख्या कौन सी होगी, ये तो वास्तविक ही होगी, लेकिन ये संख्या काल्पनिक होगी, ये भी वास्तविक होगी। इसके बाद यदि थोड़ा बहुत समझ में कम आया तो कल अगली क्लास पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं की, पूरा डिटेल में वहां पढ़ेंगे। और चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।